और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। 15 अगस्त को पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुबह करीब 30 किलो आईईडी बरामद किया। बताया जा रहा है कि शहर के सर्कुलर रोड पर तहब क्रॉसिंग के पास से आईईडी बरामद किया गया। आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना ने आतंकी लतीफ राथर के साथ उसके 2 साथियों की घेराबंदी की। बताया जा रहा है कि लतीफ राथर वही आतंकवादी है जिस पर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकियों का लश्कर से जुड़ाव है। साथ ही फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूपी के आजमगढ़ से एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। आरोप दरअसल यह है कि सबाउद्दीन आईएसआईएस से प्रभावित होकर देश के खिलाफ बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एटीएस ने दावा किया कि आरएसएस के नेता भी संदिग्ध आतंकी के निशाने पर थे। बिहार में सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की 8वीं बार शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सभी 164 विधायकों को पटना छोड़ने के निर्देश नहीं दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक 8 से 10 महीने नीतीश कुमार सीएम रहेंगे और इसके बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पूरे बिहार में बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर महागठबंधन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बीजेपी के बड़े नेता पहुंच गए हैं। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, शहनवाज हुसैन समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। महाराष्ट्र के कणकवली में एक पुल सैलाब में बह गया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद से ही महाराष्ट्र की गढ़ नदी उफान पर आ चुकी है, जिसके तेज बहाव में एक पुल बह गया। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुल बहने की वजह से कई गांव का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया। महाराष्ट्र के चिपलून में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। हालांकि नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर हो गया। पुलिस ने लाउडस्पीकर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की। महाराष्ट्र के वर्धा में आसमानी आफत की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ का पूरा रास्ता पानी में समा गया। यहाँ पानी पुलिया के ऊपर से बह रही है। सड़क दिखाई तक नहीं दे रही। जिले के अरवी तालुका में अरवी से कोडनियापुर रोड को बंद कर दिया गया। बारिश की वजह से कई गांव में पानी घुस गया और इसी दौरान 150 से ज्यादा लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में जोरदार बारिश से नदी में बाढ़ आ गई। कुछ लोग जान हथेली पर लेकर जनाजे के साथ नदी पार करते हुए नजर आए। गनीमत ये रही कि नदी को पार करते वक्त कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जान जोखिम में डालकर लोग जनाजे को लेकर कब्रिस्तान तक का रास्ता तय कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। यहाँ भालदापुरा इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक प्राचीन शिव मंदिर की दीवार ढह गई, जिसकी वजह से उसमें मौजूद लोग फंस गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मंदिर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। यूपी के बिजनौर में लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। आज किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ उफनते नाले को एक ट्रैक्टर चालक पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक पानी के तेज धार में ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर काफी देर तक पानी के बहाव में फंसा रहा। हालांकि बाद में गांव वालों की मदद से ट्रैक्टर चालक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। हरियाणा के पंचकुला में एक सरकारी स्कूल में एक टीचर ने मासूम की बेरहमी से पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद लोग कोस रोष हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उधर इस वीडियो को देखने के बाद अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल से पटाने का मन बनाया है। राजस्थान के चुरू में बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कांग्रेस पार्षद के बेटे पर साथियों के साथ डंडों और सरियों से पीटने का आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जिले के बाद गुरुग्राम में शराब की एक दुकान में घुसकर बदमाशों ने धावा बोल दिया। दुकान के अंदर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। लड़ने ने दुकान का पूरा कैश साफ कर दिया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। घटना के फुटेज के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ऑटो और बस की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक मल्लारपुर में तेज रफ्तार से आ रही सरकारी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।
अहमदाबाद के खोखरा का नया रेलवे ओवरब्रिज तिरंगे के रंग की रोशनी से बेहद आकर्षक नजर आया। शहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाके को जोड़ने वाले इस ब्रिज की तस्वीरें ड्रोन से ली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ओवरब्रिज को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया, जो रात में लाइट की रोशनी में बेहद खूबसूरत नजर आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने चीन को कड़ी फटकार लगाई। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के राजदूत ने कहा कि आतंकी घटनाएं वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। आतंकवाद पर चीन पाकिस्तान का साथ देकर लगातार दोहरा रवैया अपना रहा है। दरअसल इसी साल जून में पाकिस्तानी आतंकी मक्की के खिलाफ भारत और अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था। क्रीमिया में रूस के एयरबेस पर शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसके बाद विस्फोट से धुएं का विशाल गुबार बन गया। विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। रूस के मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि एयरबेस पर हमला नहीं किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि साकी एयरबेस पर गोला बारूद में विस्फोट हुआ। फ्रांस के पुगले के जंगलों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल गई। आग से 600 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। भीषण आग की वजह से वन्य संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। ये आग पिछले 3 दिनों से लगी हुई है। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें पहुंची, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका।